हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूं मैं फिर आज जो है टेंस का सीरीज़ बताए थे पिछले वीडियो कि टेंस का सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो आ गए हैं टेन का सीरीज़ लेके। उनमें से टेंस का पहला टाइप्स है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसमें टेंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था ना। और आज जो है टेंस के टाइप्स 12 टाइप्स में से पहला जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब उसको जानेंगे। यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर बनाना है तो टेंस बहुत ही कंपलसरी है हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। तो आज जो है हम लोगों का टेंस सीरीज़ का पहला वीडियो है और जिस टेंस का जो टाइप्स है उनमें से सबसे पहला जो प्रकार है 12 में से वो हम लोग का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका और एक भाषा में कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए इसको समझते हैं और पूरा मैं गारंटी के साथ देता हूं कि अगर शुरू से एंड तक अगर आप वीडियोस पर बने रहते हैं तो पूरा गारंटी के साथ आपको एक भी मतलब डाउट के लिए मतलब नहीं रहेगा, मतलब पूरा का पूरा जो है मैं भी सक लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। तो उसका रिकॉग्निशन यानी कि कैसे पहचानेंगे कि हम कैसे मतलब पहचानेंगे कि ये जो टेंस है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका पहचान के लिए कुछ लिखा गया है, चलिए पढ़ते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो आदि लगा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी का जो वाक्य होता है यानी कि सेंटेंस होता है, हिंदी का जो जुमला होता है उसमें अगर हम लोग का क्या लगा हुआ रहे, ता है लगा रहे या ती है लगा रहे या ता हूँ लगा रहे या फिर ती हूँ या ते हो या ते है लगा रहे, तो वो सब टेंस जो हो वो जो सेंटेंस होगा वो हम लोग का कौन सा सेंटेंस होगा, वो हो जाएगा हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, ता हूँ आता है। तो चलिए नीचे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो मैं भी इसका पहचान जो है कैसे करेंगे और एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि हिंदी के जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो ऐसा अगर लगा रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे या फिर उसको और एक भाषा में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप कह सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग का है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब, जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे हम लोग सब टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होता ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो हम लोग का क्या है, डू और डज है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रूल, यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स की आवश्यकता होगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो हम लोग का रूल है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद एस या एस लगाएंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे ये वाला जो है मैं पिछले वीडियो में बता चुका था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे वहाँ पे कि अगर आप वहाँ पे बताया गया था कि कैसे सब्जेक्ट किसी भी हिंदी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे मतलब पहचानेंगे हम लोग। तो उसका जो है एक पहले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में बताया गया है। उसके बाद ही मैंने टेंस शुरू किया था, मतलब मैंने टेंस पढ़ाने से पहले टेंस का जो बेसिक होता है वो मैंने क्लियर करा चुका था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो उसका रूल मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट बिठाएंगे, उसके बाद वर्ब 1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिठाएंगे, उसके बाद क्या बिठाएंगे, एस या यस, उसके बाद क्या बिठाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। वहाँ पर एक लगा हुआ है कि हम किसके साथ वर्ब 1 एस या यस लगाएंगे और किसके साथ सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म बिठाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि आई, वी, यू, दे और प्लुरल नंबर का मतलब कोई भी अगर प्लुरल नाउन है, चाहे पर्सन हो, एनिमल हो या थिंग हो, कोई भी चीज़ अगर प्लुरल फॉर्म में है तो उसके साथ हम सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म बिठाएंगे, यानी इसके साथ एस या यस नहीं लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग का वर्ब 1 के साथ एस या यस लग जाएंगे।
इसके साथ क्या हो जाएगा, आई वी दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब वन, ही सी इट एनी नेम। यहाँ पे एनी नेम का मतलब कोई अगर एक नाम हो, सिंगुलर नाम हो, जैसे रोहन एक नाम है तो रोहन के साथ हम लोग का वर्ब वन के साथ एस या एस। और सिंगुलर नाउन का मतलब वही कि कोई भी चीज अगर एक है, एक से जायद नहीं, एक होना चाहिए, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ हम लोग एस या ये वर्ब वन के साथ एस या एस बिठाएंगे। और एक तो झमेला है कि यहाँ पे कैसे हम लोग किसी वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस कहाँ पे जोड़ेंगे और एस, मतलब वर्ब वन के साथ किस वर्ब के साथ हम लोग एस या एस जोड़ेंगे, ये वाला मतलब फॉर्मेशन देख लेंगे, रूल्स देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस वर्ब के साथ क्या लगता है, एस लगता है, और किस वर्ब के साथ एस लगता है। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि एस एस जोड़ने के नियम, रूल्स ऑफ एस एस विथ वर्ब, यानी वर्ब के साथ हम लोग किस वर्ब के साथ एस जोड़ेंगे, किस वर्ब के साथ एस जोड़ेंगे। एकदम पूरा एक भी चीज नहीं छूटा है। यहाँ पे रूल्स पढ़ने के बाद हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन में आएंगे। तो पहला जो रूल्स है एस या एस जोड़ने का किसी वर्ब में, पहला वाला रूल्स पढ़ते हैं। यदि वर्ब का लास्ट लेटर एस एच डबल एस एस एच एक्स ओ जेड हो तो एस जोड़ते हैं। अगर किसी वर्ब में अगर लास्ट लेटर जो है, लास्ट में क्या आता है हम लोग का एस एच आता है, या फिर डबल एस या सी एच या एक्स या ओ या जेड आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एस जोड़ देते हैं। अगर यदि ऐसा नहीं हो तो केवल एस जोड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एस एच लगा हुआ रहने के बाद भी एस जोड़ते हैं तो नहीं मैच होता है, तो उसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो पहला रूल समझ में आ गया कि किसी वर्ब में अगर ये सब रहता है, एस एच एस है, तो हमको कुछ नहीं जोड़ना है, यस जोड़ना है। अगर यस जो है मेल नहीं खाता है तो उसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे, यस को टान के बिठा देंगे, हो जाएगा वहां पे वर्ब के साथ ए आई एस बैठाना हो जाएगा। दूसरा रूल्स है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल कर यस जोड़ देते हैं। अगर कोई वर्ब क्या हो, जैसे यहाँ पर मैं भूल गया था ये एक नंबर रूल्स में कि लास्ट लेटर में ये सब हो तो उसमें एस जोड़ते हैं, और नहीं होता तो एस जोड़ते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गो है, गो में लास्ट में क्या है, वो है ना, तो वो है तो क्या सिंपली क्या जोड़ेंगे हम लोग, एस जोड़ देंगे, तो गो से गोज हो जाएगा। सर्च है, सर्च सी एच है, देखिए सी एच है तो सर्चेस हो जाएगा। वास है, एस एच है, वासेस हो जाएगा। कैच सी एच है तो कैचेस हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ब में जिसमें हम लोग का एस डबल एस एस एच ये सब लगा हुआ रहता है, तो हम लोग सिंपली उसमें क्या करेंगे, एस को टान के बिठा देंगे। उसका वर्ब में एस या यस जोड़ने में हम लोग जो ये वाला जो रूल्स है उसमें अगर ये सब रहता है तो उसमें सिर्फ हम सिंपली यस जोड़ देंगे। अगर यस अगर नहीं होता है तो उसमें केवल हम एस को जोड़ेंगे। अब आते हैं दूसरा रूल कि यदि कोई वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो। अगर कोई वर्ब में लास्ट में क्या हो, वाई हो, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ के अगर कोई लेटर्स रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे, वाई को किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे। वाई को आई में बदल देंगे और क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कैरी है, तो कैरी ये क्या है, लास्ट में क्या है, वाई है हम लोग का, और वाई के पहले क्या है हम लोग का, कॉन्सोनेंट है आर। तो अगर कोई वर्ब वाई से खत्म होता है और वाई से पहले हम लोग का अगर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को किस में बदलेंगे, आई में चेंज करेंगे, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। तो जैसे कैरी है तो कैरी में वाई को हटाकर आई बिठा दिया और उसके बाद क्या जोड़ दिए, यस जोड़ दिए, हो गया कैरीज। फ्लाई है, देखिए यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में क्या है वो वाई है, तो फ्लाई से फ्लाइज, ड्राई से ड्राइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा रूल जो है, यदि क्रिया का लास्ट लेटर वाई हो, यदि क्रिया का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई और उसके पहले कोई वॉवेल हो। यहाँ पे कॉन्सोनेंट था, अगर वॉवेल हो तो हम क्या करेंगे, उसमें सिंपली एस जोड़ देंगे। अगर कोई वर्ब का लास्ट लेटर वाई रहता है और वाई के पहले क्या हो हम लोग का वॉवेल्स हो, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली एस जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए प्ले, तो प्ले जो है हम लोग का जैसे वाई से खत्म हुआ है और इस वाई के आगे वोवेल्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एस जोड़ देंगे। तो प्ले से क्या हो जाएगा हम लोग का प्लेज, प्रे से प्रेज, स्ले से स्लेज, इस तरह से हो जाएंगे। अब आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। उम्मीद है आप लोग को यस जोड़ने के नियम, रूल्स ऑफ एस यस किसी भी वर्ब के साथ कैसे जोड़ा जाता है आप लोग समझ गए होंगे, कंफर्म है। चलिए अब समझते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग का है अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो बाद वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज जो है हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो पहला हम लोग सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ।
तो किसके हम लोग का रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब वन एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट बिठाना है। तो हम लोग का सब्जेक्ट सबसे पहले बिठाना है। और हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग का डायरेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद क्या रहता है, वर्ब रहता है लास्ट में। ये वाला हम लोग का किस में होता है, हिंदी में होता है। किसमें, हिंदी में। और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, लेकिन हिंदी में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, किसके बारे में बात हो रहा है सेंटेंस में, मैं। यहाँ पे स्कूल कौन जा रहा है, मैं ना, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे बताए थे कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगा या फिर जो काम ठोको करेगा वो हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे कौन स्कूल जा रहा है, मैं ना, तो मैं हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो आई सिंपली हम बिठा दिए। उसके बाद क्या बैठाना है हमको, वर्ब बिठाना है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, स्कूल जाने का, यानी कि जाने का काम हो रहा है। तो जाने का इंग्लिश क्या होता है, वर्ब। यहाँ पे गो, तो आई गो बिठा दिए। उसके बाद यहाँ पे एस या एस जोड़ना है। तो मैं बताया था आई के साथ सिंपली क्या लगेगा, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें एस नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आई गो, तो आई गो ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का प्रोनाउन है या क्या है, आई है। तो आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन। तो यहाँ पे आई गो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बिठाना है। कहाँ जाता है, मैं जो है कहाँ जाता है, स्कूल जाता है ना, तो टू गो टू स्कूल हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। दूसरा एग्जांपल, वहाँ स्कूल जाता है, इस बार वहाँ स्कूल जाता है। यहाँ पे मैं और यहाँ पे सिर्फ पर्सन चेंज किया गया, जैसे वहाँ, तो वहाँ का हम लोग वहाँ स्कूल जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ही, क्योंकि किसके बारे में बात हो रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है हम लोग का, ही होता है। तो ही हम यहाँ पे बिठा दिए। उसके बाद वर्ब बिठाना है। क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, जाने का। तो जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो गो हम बिठा दिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे बताए थे कि ही के साथ वर्ब वन के साथ एस या एस लगेंगे। तो यहाँ पे एस या एस लगाएंगे, एस लगाएंगे, क्योंकि मैंने एस या एस जोड़ने के नियम में बताया था कि कोई लेटर अगर एस एच डबल एस ओ एस और ओ से खत्म होता है तो उसमें क्या लग जाएगा हम लोग का, एस लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओ आया है, तो गो में क्या हो जाएगा, एस जोड़ जाएगा, तो गोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ वर्ब वन के साथ एस या एस लगाना है। तो यहाँ पे वर्ब वन के साथ हम लोग का क्या लगा, यहाँ पे यस लगा। तो ही गोज, कहाँ जाता है, स्कूल, तो टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल हो गया ये वाला हम लोग का। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे देखिए, कुत्ता हम लोग का कुत्ते हैं कि कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ता है, यानी कि एक कुत्ता भौंक रहा है। जो कुत्ता है यहाँ पे एक सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे कुत्ता का इंग्लिश क्या होता है, डॉग। और यहाँ पे जो कुत्ता यूज हुआ है सिंगुलर नाउन है ये, तो डॉग हो जाएगा। और भौंकना का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हो गया। कौन भौंकता है, मैं भौंकता हूँ ना, मैं नहीं, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे कुत्ता जो है हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब जो है हम लोग का है भौंकना। भौंकना, कुत्ता का जो आवाज होता है भौंकता है, तो वो भौंकना का इंग्लिश होता है बार्क। बार्क होता है। और मैंने बताया था कि अगर कोई जो है सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है। तो यहाँ पे बार्क है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। और एस और एस वाला जो रूल्स है वो अगर पूरा नहीं लिखे हैं तो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे जब बनाएंगे आप लोग, तो वो जो है ऑटोमेटिकली जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे कुत्ता भौंकता है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डॉग बार्क्स हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि प्री इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखे। उसके बाद बताया कि किसके साथ वर्ब वन, किसके साथ वर्ब वन के साथ एस एस लगाया जाएगा। फिर मैंने बताया कि किस वर्ब के साथ एस जोड़ेंगे, किस वर्ब के साथ एस जोड़ेंगे। तो इतने सारे जो है आज हम लोगों ने सीखा। आने वाले वीडियोस में जो है इसी टेंस का हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।